राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय MS यादव। आज हम लोग बात कर लेंगे कि रजिस्टर क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, रजिस्टर को कलर कोड से कैसे पहचानते हैं, अगर कोई रजिस्टेंस दिया जाए तो उसके कलर क्या कोड क्या होंगे, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत नई चीज़ें मिलेंगी और बिल्कुल आसानी ईजी तरीके से आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं रजिस्टर, प्रतिरोधक। तो सोचिए प्रतिरोधक क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, और एक रजिस्टेंस होता है और रजिस्टर, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। रजिस्टर एक कंपोनेंट है, युक्ति है, और रजिस्टेंस उसका गुण होता है। रजिस्टेंस कहीं पर भी होता है, किसी भी पदार्थ का, किसी भी वायर का रजिस्टेंस होता है, लेकिन हर एक चीज़ रजिस्टर नहीं होती है। तो जब किसी एक निश्चित प्रतिरोध के लिए कोई कंपोनेंट डिजाइन कर दिया जाता है, कोई युक्ति बना दी जाती है, उसे हम कहते हैं रजिस्टर, प्रतिरोधक। अब बात आती है प्रतिरोधक कितने टाइप से होते हैं। तो रजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एक कार्बन रजिस्टर और एक वायर बाउंड रजिस्टर। रजिस्टर दो ही तरह के होते हैं, एक कार्बन और एक वायर बाउंड रजिस्टर। तो जो कार्बन रजिस्टर होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक फिक्स रजिस्टर, एक वेरिएबल रजिस्टर। और जो वायर बाउंड रजिस्टर होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, फिक्स रजिस्टर और वेरिएबल। फिक्स मतलब होता है जिसका मान नियत रहे, वेरिएबल मतलब होता है जिसके मान को वेरी किया जा सके, चेंज किया जा सके। अब बात अगली आती है कि जो कार्बन रजिस्टर होते हैं ये किस मेटेरियल के बने होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, कार्बन रजिस्टर किस मेटेरियल के बने होते हैं। तो कार्बन तो नाम ही आ रहा है उसमें, तो कार्बन और ग्रेफाइट के, तो कार्बन या ग्रेफाइट होते हैं, या तो कार्बन के होंगे या ग्रेफाइट के होंगे। अगली बात, अब इनमें से एक आंसर अगर देना होता है तो सबसे ज़्यादा जो रजिस्टर बनाए जाते हैं वो कार्बन के, इसीलिए नाम कार्बन रजिस्टर बोला जाता है। अब ग्रेफाइट के भी बनाए जा सकते हैं, तो कार्बन या ग्रेफाइट के होते हैं ये रजिस्टर, कार्बन या ग्रेफाइट, लेकिन पहला ऑप्शन कार्बन। अब बात आती है वायर बाउंड रजिस्टर किस मटेरियल के बने होते हैं। तो वायर बाउंड रजिस्टर बने होते हैं यूरेका और या मैग्नीन के, तो या तो यूरेका के होंगे या मैग्नीन के। अब इन दोनों में जिस तरह से यहाँ पर कार्बन और ग्रेफाइट में एक ऑप्शन में हम क्या लिख रहे हैं, कार्बन, ग्रेफाइट के भी हो सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर यूरेका और मैग्नीन में सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं यूरेका के, और मैग्नीन के भी बनाए जा सकते हैं। मैग्नीन के लिए खास स्थान आता है जहाँ पर ऊष्मा हीट ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस में बदलाव होने की संभावनाएं होती हैं, उन स्थानों पर यूरेका की जगह मैग्नीन का प्रयोग किया जाता है। क्यों मैग्नीन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मैग्नीन का जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, तापमान गुणांक होता है, वो नगण्य रहता है, उसमें तापमान में परिवर्तन से प्रतिरोध में कोई चेंज नहीं आता है। अब बात आती है, ये भी फिक्स है वेरिएबल है, ये भी फिक्स वेरिएबल है, लेकिन अब यहाँ से ध्यान देंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फिक्स रजिस्टर किस कौन से होते हैं, वायर बाउंड होते हैं या कार्बन रजिस्टर होते हैं। ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि फिक्स ये भी होते हैं और फिक्स ये भी होते हैं, लेकिन क्वेश्चन इतना ही पूछा जाता है और कई बार एग्जाम में आया है कि फिक्स रजिस्टर किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं, वायर बाउंड के बने होते हैं। तो ध्यान से समझेंगे कि जो ये रजिस्टर होते हैं जिसे हम कार्बन रजिस्टर कहते हैं, वो ज़्यादा मात्रा जो होती है फिक्स रजिस्टर की होती है और कम मात्रा होती है वेरिएबल रजिस्टर की। यानी इन दोनों में सबसे ज़्यादा जो बनाए जाते हैं वो फिक्स रजिस्टर बनाए जाते हैं। अब बात आती है वायर बाउंड रजिस्टर में। तो वायर बाउंड रजिस्टर में जनरली बनाए जाते हैं फिक्स, जनरली ज़्यादातर जो रजिस्टर होते हैं वो वेरिएबल रजिस्टर होते हैं। यानी वायर बाउंड रजिस्टर ज़्यादातर वेरिएबल वाले बनाए जाते हैं और जो कार्बन रजिस्टर है वो ज़्यादातर फिक्स मान वाले बनाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है, जबकि बनाए दोनों ही जा सकते हैं। जो कार्बन रजिस्टर है वो फिक्स बनाए जा सकते हैं, वेरिएबल बनाए जा सकते हैं, वायर बाउंड रजिस्टर भी फिक्स बनाए जा सकते हैं, वेरिएबल बनाए जा सकते हैं। लेकिन जब एक बात पे हमें आंसर देना होता है तो ज़्यादातर मात्रा में कार्बन रजिस्टर फिक्स रजिस्टर होते हैं और ज़्यादातर मात्रा में वायर बाउंड रजिस्टर वेरिएबल रजिस्टर होते हैं। तो हम ये बात कह सकते हैं कि वायर बाउंड रजिस्टर मतलब वेरिएबल रजिस्टर और कार्बन रजिस्टर मतलब फिक्स रजिस्टर, लेकिन हो ये दोनों ही सकते हैं। तो ध्यान रखें, जब भी फिक्स रजिस्टर की बात करें तो बगैर सोचे समझे ज़्यादातर ऑप्शन हमें कार्बन देना होता है, उसी तरह वायर बाउंड रजिस्टर की बात करें तो ज़्यादातर वेरिएबल मान के होते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि और ये किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं यूरेका या मैग्नीन के, ये बने होते हैं कार्बन या ग्रेफाइट के। अब इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है वो ये कि कह देता है कोई वॉटेज दे देगा, रेजिस्टेंस दे देगा और उसमें बोल देगा इसमें सबसे बड़े आकार का कौन सा होगा, सबसे छोटे आकार का क्या होगा। तो जब रेजिस्टेंस का मान सबसे ज़्यादा और वाटेज कम होती है वो रेजिस्टेंस साइज में सबसे छोटे होते हैं। वाटेज कम, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा, ये सब छोटे आकार के बनाए जाते हैं।
और जिनकी वोल्टेज ज़्यादा, रेजिस्टेंस का मान कम, इनका आकार बड़ा होता है। तब ध्यान से समझेंगे, ये बात तो हम समझ रहे हैं कि जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा, वोल्टेज कम, उनका आकार सबसे छोटा। जिनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम, वोल्टेज ज़्यादा, वाट ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, वो रेजिस्टेंस का आकार बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर पूछ लेता है कार्बन रजिस्टर और वायर बाउंड रजिस्टर में साइज किसका बड़ा होता है। तो वायर बाउंड रजिस्टर जो होते हैं ये कम प्रतिरोध मान वाले और अधिक वाटेज वाले बनाए जाते हैं। कम प्रतिरोध मान वाले और अधिक वाटेज वाले बनाए जाते हैं, तो इनका आकार क्या रहता है, बड़ा रहता है। अब यहाँ पर बात करते हैं अगर कार्बन रजिस्टर की, तो कार्बन रजिस्टर जो होते हैं वो अधिक मान और कम वाटेज वाले बनाए जाते हैं, तो इनका आकार कैसा रहता है, छोटा। ये छोटे आकार के होते हैं। बात समझ में आ गई होगी। ये बड़े आकार के नॉर्मली होते हैं, ये छोटे आकार के होते हैं। देखेंगे आगे में मार्किंग ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू, प्रतिरोध का मान कैसे अंकन करते हैं, ये कितने मान का है। उसके लिए दो विधियां हैं। एक है बाई मीन्स ऑफ डिफरेंट कलर, बाई मीन्स ऑफ डिफरेंट कलर, विभिन्न रंगों के द्वारा। एक रंगों से पहचान करते हैं, और दूसरी होती डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि द्वारा। उसमें सीधे ही मान लिखा होता है, उसके द्वारा हम इसको ज्ञात करते हैं कि वैल्यू कितनी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। तो इसमें बाई डिफरेंट कलर मेथड में दो टाइप होते हैं, एक बैंड टाइप और एक बॉडी टाइप। एक बैंड टाइप और एक बॉडी टाइप। बैंड टाइप क्या होते हैं, बॉडी टाइप क्या होते हैं, इसमें देखेंगे। तो जो बैंड टाइप होते हैं इसमें पट्टियां बनी रहती हैं। इसमें क्या रहती है, रंग की पट्टी बनी रहती है, पहली पट्टी, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो ये जो बैंड टाइप होते हैं वो 4 बैंड वाले होते हैं, 5 बैंड वाले होते हैं और 6 बैंड वाले होते हैं। तो 4 बैंड का रेजिस्टेंस कैसे ज्ञात करते हैं, 5 का कैसे ज्ञात करते हैं, 6 बैंड कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे इस पर बात करेंगे। ये होते हैं 4 बैंड, 5 बैंड और 6, और ये होते हैं बॉडी टाइप। इनमें क्या रहता है, एक कलर से पूरी बॉडी कलर कर दी जाती है, फिर एक सिरे पर कलर कर दिया जाता है, और इसके बाद में उसमें छोटी छोटी बूंदियाँ रख दी जाती है, फिर एक आयताकार बूंदी रख दी जाती है। तो इस टाइप से ये बॉडी टाइप बनते हैं। इससे पूरा बॉडी में कलर, एक सिरे पे कलर, और इसके बाद छोटी छोटी बूंदियाँ, इस तरह से ये बनाए जाते हैं बॉडी टाइप। फिर आते हैं बाई डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में रेजिस्टेंस के मान लिखे होते हैं, लेकिन ऐसे लिखे होते हैं जिसे हमें उसे ध्यान देना पड़ता है। तो हम जैसे मान लिया जाए, कह देता है कहीं पर भी कि ये वैल्यू लिखी हुई है R2 या 1R5, यह लिखा है 2R6, यह लिखा है 4R5, इस टाइप से वैल्यू लिखी हुई है। तो इस तरह से इसके डायरेक्ट मेथड में इस तरह से वैल्यू लिखी होती है। तो इन्हें हम कैसे पहचानेंगे, मान लिया जाए ऑप्शन लिख के आ जाए 1R5 का रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी होगी, 1R5 की रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी होगी। तो जो यहां पर लिखी होती है ये वैल्यू, ये, और ये जो यहां पर वैल्यू लिखी होती है, तो उसका क्या मतलब होता है, इसको ध्यान देंगे। तो देखेंगे अगर इस टाइप से कहीं पर मान लिखे होते हैं तो हमें इनके मान को कैसे पहचानना है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका रेजिस्टेंस का मान कितना होगा। ऑप्शन दे देगा 1 किलो ओम, 1 ओम, 1.5 ओम, 1.5 किलो ओम, 1.5 मेगा ओम। तो यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो ध्यान देंगे, ऐसा पॉइंट लिखे हुए हैं तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.2 ओम। ये जो वैल्यू इधर लिखी होती है वो पॉइंट के उधर लिखी जाती है। अब यहां पर लिखा है 1, तो ये 1.5 ओम हो जाएगा, 1.5 ओम। ये हो जाएगा 2.6 ओम, ये हो जाएगा 4.5 ओम, 4.5 ओम, 4.5 ओम। ठीक है, तो यहां से ये वैल्यू अगर इस तरह से लिखा है 1.5, अब ये बात समझ में आ गई। 2 लिखा, ये जो वैल्यू इधर लिखी है वो पॉइंट के बाद लिखनी होती है, बस इतना ध्यान रखें। ये जो R या किसी संख्या, अब बोले R नहीं है, यहाँ पर कुछ और है, मान लिया जाए जैसे ऐसा लिख देता, ये लिख देता K, यहाँ लिखा है 1K5, तो यहाँ पर सब कुछ ऐसा ही रहेगा। ये वैल्यू पॉइंट किधर रहेगी, 1 इधर रहेगा, 1.5, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, किलो ओम हो जाएगी, किलो ओम हो जाएगी। उसी तरीके से यहां पर क्या मान लिया जाए, कर दे M, 4M5,
तो वैल्यू यही रहेगी 4.5, लेकिन यहां पर हो जाएगी मेगा ओम। तो इस तरह से आर के रूप में आ जाएगी तो वो रेजिस्टेंस ओम में आएगा, जो के लिखा होगा वो किलो ओम में आ जाएगा, जो एम लिखा होगा मेगा ओम में आ जाएगा। तो जैसे आर, ये जो वैल्यू इधर वाली रहेगी पॉइंट लगने के बाद लिखी जाएगी और ये पॉइंट के पहले लिखी जाएगी। अगर यहाँ पर जैसे कोई वैल्यू नहीं थी तो ये 0 लगा दिया जाएंगे, 0 पॉइंट के आगे वैल्यू लिखनी शुरू करेंगे। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पॉइंट आपको दिया जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं, उसको आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये आपको सही लगा होगा देख के कि ये बहुत आसान है। अगर हमें कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो हमसे मिसिंग नहीं होगा, हम इसे आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे इसके द्वारा कि बैंड टाइप क्या होते हैं, बॉडी टाइप क्या होते हैं। देखेंगे इसमें बैंड टाइप। तो बैंड टाइप में जो सामने लिखा हुआ है ये 4 बैंड रजिस्टर है, 4 बैंड, 4 पट्टी वाला, 1 2 3 4। अब बात ये आती है कि इसमें पहली पट्टी कौन सी होती है, ये सबसे बड़ी पहचान करने की जरूरत होती है। पहली पट्टी कौन सी होती है, क्योंकि इसमें पहली और आखिरी लिखी नहीं होती। तो फर्स्ट बैंड इसमें पहचानने का तरीका है, कोई 3 बैंड आपस में पास दूरी पर होंगे और एक जो होगा वो कुछ ज़्यादा दूरी पर होगा। इसमें देख के लग रहा है ये तीनों पास है और ये कुछ अधिक दूरी पर है। तो जो अधिक दूरी पर होता है वो चौथा बैंड होता है, लास्ट वाला बैंड होता है। इसी में अगर 5 बैंड होता है तो भी यही पहचान है, 6 बैंड है तो भी यही पहचान है। जो पास होते हैं वो पहले से शुरुआत होती है, जो दूर होता है थोड़ा सा, ये अंतर मिलेगा, दूर एक थोड़ा सा रहेगा, वो हमारा लास्ट बैंड होगा। तो यहाँ पर पहला अंक, पहली पट्टी का पहला अंक, दूसरी पट्टी का दूसरा अंक और तीसरी पट्टी जो होती है वो गुणक की होती है। चौथी पट्टी जो रहती है टॉलरेंस की रहती है। टॉलरेंस का मतलब है जैसे मान लिया जाए 100 ओम का रेजिस्टेंस है और बोल दिया 5% टॉलरेंस है। 5% टॉलरेंस मतलब 95 से लेके 105 के बीच में इस्तेमाल किया जा सकता है, ये मतलब होता है टॉलरेंस का। तो ये चौथी पट्टी टॉलरेंस के लिए होती है। 4 बैंड रजिस्टर की बात है, इसी में 5 बैंड भी बताएंगे। बॉडी टाइप की पहचान कैसे होती है, एक कलर बॉडी पर कर दिया जाता है, पूरी बॉडी पर एक कलर। मान लिया जाए हमने व्हाइट कलर मान लिया पूरी बॉडी का, तो ये पूरी बॉडी का व्हाइट कलर है। दूसरा क्या है ना, ये कोई दूसरा कलर मान लो तुम, यहाँ पर एक सिरे पर कलर एक दूसरे कलर का, वो इस सिरे पर भी हो सकता है, इस सिरे पर भी होता है, कहीं भी हो सकता है। और दूसरे एक जो गोलाकार पट्टियां होती हैं, गोलाकार बिंदी रखी जाती हैं कलर से, और एक आयताकार बिंदी रखी जाती है कलर से। तो ये अलग अलग कलर हो सकते हैं। हमारे पास एक ही मार्कर है इस समय, इसलिए हमने अलग अलग कलर नहीं बनाए, लेकिन हम तुम्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉडी पूरी की पूरी बॉडी एक कलर की, जैसा कि अभी हमने व्हाइट मान लिया, व्हाइट दिख रहा था इसलिए व्हाइट मान लिया। और ये कोई दूसरा कलर मान लो तुम, यहाँ वाला एक सिरे का, इस सिरे का, इस सिरे का, इस सिरे पे हमने कलर किया हुआ है, कोई भी कलर मान लो। फिर किसी अन्य कलर की ये बिंदियाँ हो सकती हैं, वृत्ताकार बिंदियाँ। और ये जो होंगी ये हमारी कौन सी बिंदी होंगी, ये हमारी आयताकार बिंदी होंगी। तो अब बात आती है कि जो बॉडी का कलर है ये पहले अंक को प्रदर्शित करता है, पहला अंक, और जो सिरा है ये दूसरे अंक को प्रदर्शित करता है। जो बिंदियां हैं वृत्ताकार बिंदियां हैं ये गुणक को प्रदर्शित करती हैं, और जो टॉलरेंस है वो ये आयताकार बिंदियां प्रदर्शित करती हैं। देखेंगे इसमें, ये हम समझ गए 4 बैंड वाला है, 5 और 6 वाला भी देख लेंगे। पहला अंक, दूसरा अंक, गुणक और टॉलरेंस, इसके हम क्वेश्चन भी करके दिखा देंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर बॉडी टाइप है तो बॉडी टाइप में जो बॉडी का रंग होता है वो पहले अंक को प्रदर्शित करता है, जो सिरे का रंग होता है वो दूसरे अंक को प्रदर्शित करता है, जो वृत्ताकार बिंदी का रंग होता है वो गुणक को प्रदर्शित करता है, और जो आयताकार बिंदी का रंग होता है वो टॉलरेंस को प्रदर्शित करता है। तो ये बात पूरी तरह से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके आगे हम सारणी बताएंगे किस कलर का कौन सा मान होता है, और बहुत ईजी तरीके से सारणी इस तरह से बताएंगे कि आप लोगों को बहुत जल्दी याद हो जाएगी वो। और उसके बाद उसके क्वेश्चन करके बताएंगे कि कैसे इसको हम पहचानेंगे, 4 बैंड, 5 बैंड, 6 बैंड। और उसके आगे हम लोग बात करेंगे कि कोई रेजिस्टेंस का मान दिया जाए तो उसे हम बैंड में कैसे बदलेंगे, पहली पट्टी का मान क्या होगा, दूसरी पट्टी का मान क्या होगा, चौथी का मान होगा, तीसरी का क्या मान होगा, इस तरह से उसे हम पहचानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।